स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्राइट वे क्लासेस। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होती हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउंस होती हैं वो चीजें जो हमारे नाम की जगह ले लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राकेश खाना खा रहा है, सुमन किताब पढ़ रही है, इनकी जगह पर मैं राकेश और सुमन की जगह पर मैं वह, तुम, हम, ये, वे, इस तरह के हिंदी में जो वर्ड यूज करते हैं, इसी की तरह इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं बेसिकली, एक सिंगुलर और एक होती हैं प्लूरल। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह देखना होगा कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है। सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी एक चीज, जैसे कि एक मोबाइल फोन, एक पंखा, एक किताब, एक व्यक्ति या एक घर, ये सभी चीजें जो केवल एक को डिनोट करती हैं वो सभी सिंगुलर कहलाती हैं। इसी की और प्लूरल, प्लूरल एक से ज्यादा कितनी भी चीजें हो जाएं, 2, 3, 10, 20, 25, 50, वो सब प्लूरल कहलाती हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगुलर प्रोनाउंस की डेफिनेशन देना चाहूंगा कि सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन सी होती हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए देखते हैं। ही, शी, दैट, ये तीनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। ही, शी, दैट, और तीनों का मतलब लेकिन होता है वह। अब यहां पर यह कंफ्यूजन है, जब ही का मतलब भी वह है, शी का मतलब भी वह है, दैट का मतलब भी वह है, तो ये लगानी कहां है? इनके बीच में एक मेजर सा डिफरेंस है कि ही का जो यूज किया जाएगा वो केवल और केवल सिर्फ मेल यानी कि बॉयज या किसी व्यक्ति के लिए किया जाएगा, यानी कि मेल के लिए, बॉयज के लिए, मेंस के लिए। और जो शी का यूज किया जाता है वो किया जाता है फीमेल्स के लिए, यानी कि गर्ल्स, ओके गाइज, या वुमेन्स। अब इसी के बीच आ जाता है आपका दैट। दैट का यूज किया जाता है केवल नॉन लिविंग यानी कि बेजान चीजों के साथ। इसी के साथ आगे बताता हूं मैं आपको दिस, इट, इन दोनों का मीनिंग भी सेम है। यह, दिस का मतलब भी यह है और इट का मतलब भी यह ही है। यहां पर इन दोनों में डिफरेंस यह है कि दिस जो है हम यूज कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ। जैसे कि बुक एक नॉन लिविंग है, यह किताब, दिस इज बुक, दिस इज अ बुक। यह कुर्सी, दिस इज अ चेयर। नॉन लिविंग के साथ भी यूज किया जाता है और लिविंग के साथ भी हम दिस को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई स्टूडेंट, दिस इज माई फ्रेंड, इस तरह से। लेकिन इट का जो यूज किया जाएगा वो केवल और केवल सिर्फ नॉन लिविंग के सेंस में यूज कर सकते हैं हम इसको। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग के साथ ही यूज किया जाता है। कभी भी लिविंग के साथ इट का यूज नहीं कर सकते हम यह के लिए। हम कभी भी नहीं कह सकते कि इट इज माई स्टूडेंट, इट इज माई फ्रेंड। सिर्फ इट इज चेयर, इट इज स्केच, इट इज मोबाइल फोन, इट इज फैन, etc। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से देख लें, नोटबुक में नोट कर लें ध्यान से, और अच्छे से एक एक चीजों को, डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं वो ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लें। गाइस, इसी के बीच में एक चीज और है, आई। आई भी सिंगुलर, आई भी एक प्रोनाउन है, लेकिन आई का जो यूज किया जाता है वो मे के सेंस में किया जाता है। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई का जो यूज किया जाता है वो मे के सेंस में किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउंस की। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या क्या चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले देख लेते हैं वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सभी की सभी प्लूरल की कैटेगरी में आती हैं। और प्लूरल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि प्लूरल होती हैं वो चीजें जिन चीजों को हम बहुत सारी डिनोट करते हैं, जो एक से ज्यादा होती हैं। तो यहां पर वी का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है हम के लिए, यू का यूज किया जाता है तुम या फिर आपके लिए,
दे का यूज किया जाता है वे किताबें, एक से ज्यादा हो गई, वे बच्चे, वे कुर्सियां, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज का यूज किया जाता है ये किताबें, और ये डिनोट करती है कोई चीज जब पास में है और बहुत सारी है, प्लूरल के सेंस में है। दोज का यूज किया जाता है वो के लिए, जैसे कि वो किताबें, वो बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो दोज स्टूडेंट्स या दोज चिल्ड्रंस, इस तरह से प्लूरल को डिनोट करता है। सो आई होप कि आपको सिंगुलर प्रोनाउंस बहुत अच्छे से, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रोनाउंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इनके बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ही, शी या दैट के साथ जिनका यूज और भी तरह से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर उसे के लिए क्या लगाएं। गाइस, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आप उसे के लिए भी ही या शी का यूज कर सकते हो, या उसके के लिए भी ही शी का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस अलग होते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंस में आपके सामने बोल रहा हूं कि उसके पास पैसे हैं, अब मैं इस तरह से तो बोल नहीं सकता कि वह के पास पैसे हैं, इसलिए हिंदी में हम बोल देते हैं कि उसके पास पैसे हैं। लेकिन इंग्लिश में इन दोनों ही सेंसेस में, चाहे वह हो, चाहे उसे हो, चाहे उसके हो, अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो शी का यूज किया जाएगा। सो गाइज, ये टोटल मैंने आपको सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट प्रोनाउंस बता दी हैं, और सब्जेक्ट प्रोनाउन का बताने का मेरा सबसे पहले मकसद यही था कि जब मैं आपको आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामर का कराऊं, तो ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक आध चीज एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं अभी। फॉर एग्जांपल, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे कि वह एक किताब है, और मैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस आपको शुरुआत से लेकर चलने वाला हूं, समझाने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपने इस चैनल में उन्हीं सभी चीजों को बताऊंगा जो बेसिक स्ट्रक्चर से होंगे, और बेसिक से लेकर हम हाई लेवल तक जाएंगे गाइस, एडवांस लेवल तक जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, देन इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस लेवल। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हैं, और इस सेंटेंस में वह आ रहा है। इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें या तो नाम होगा, वो हो गया नाउन, लेकिन अगर नाम नहीं होगा तो उस चीज को डिनोट करने के लिए हम जैसे हिंदी में यूज करते हैं सब, वह, हम, तुम, यह, इसी तरह से इंग्लिश में भी यूज करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस का। आई होप कि आपको सब्जेक्ट प्रोनाउंस अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे गाइस। अब अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस को सेंटेंसेस के अंदर यूज किस तरह से करना है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें गाइस। और हाँ, मैं उन सभी अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, कलीग्स को ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू करना चाहता हूँ गाइस, जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।